हामिद अंसारी का शर्मनाक बयान, भड़के साधु संत और बीजेपी। क्या गजनी विदेशी आक्रमणकारी लुटेरा नहीं था? ऐसे अज्ञानियों को मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप दो बार सर्वोच्च पद पर तुझे विराजमान किया गया था? क्या यही तुम्हारी मानसिकता है? विदेशी लुटेरे आक्रमणकारियों को भारतीय ठहराओगे? ऐसी मानसिकता के ऊपर जो है लालच है, ऐसे लोग चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाएं। हामिद अंसारी ने कहा, गजनी और लोधी भारतीय लुटेरे थे, वो बाहर से नहीं आए थे। शहजाद पूनावाला का जोरदार वार, कहा हिंदू मंदिरों पर आक्रमण करने वालों का महिमा मंडन कर रही कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम हमेशा आक्रांताओं का, हिंदू पर जो अत्याचार करने वाले क्रूर शासकों का महिमा मंडन करने से नहीं चूकता। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने बोला जोरदार हमला, कहा एक आक्रांता को आक्रांता कहने में कैसी शर्म। कि आक्रांता को आक्रांता कहने में शर्म क्यों आती है तुम्हें? देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। दरअसल हामिद अंसारी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जिन लोगों को हम अपनी पाठ्य पुस्तकों में विदेशी आक्रमणकारी बताते हैं, चाहे वो लोधी हो या गजनी, ये सभी भारतीय लुटेरे थे, वो बाहर से नहीं आए थे, जिसे लेकर के राजनीतिक घमासान छिड़ चुका है। जहां बीजेपी के मुस्लिम नेताओं ने जम करके पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के इस बयान की आलोचना की, तो वहीं दूसरी तरफ साधु संत और विश्व हिंदू परिषद ने भी हामिद अंसारी के इस बयान पर करारा पलटवार किया है। दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने हामिद अंसारी के इस बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद को युवा नेता कहने के बाद अब कांग्रेस इकोसिस्टम और हामिद अंसारी महमूद गजनी का महिमा मंडन कर रहे हैं। वो वही शासक था जिसने भारत के सोमनाथ मंदिर को तबाह और अपवित्र किया था। अब सुनिए क्या कुछ बीजेपी के मुस्लिम नेता शहजाद पूनावाला ने कहा। देखिए, कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम हमेशा आक्रांताओं का, हिंदू पर जो अत्याचार करने वाले क्रूर शासकों का महिमा मंडन करने से नहीं चूकता। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का विरोध किया, जिस प्रकार से नेहरू जी ने भी एक समय पर गजनी का महिमा मंडन किया था अपनी किताबों में, आज उन्हीं की भाषा बोलते हुए हामिद अंसारी बोलते गजनी तो भारतीय था, गजनी तो बहुत अच्छा था। ये दिखाता है कि जो भी हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं वो हामिद अंसारी और कांग्रेस के आंखों के तारे होते हैं। इसीलिए वो कभी गजनवी और गजनी की वाइट वॉशिंग करते हैं, कभी वो अफजल गुरु याकूब को बेचारा मानते हैं। अभी शर्जील और उमर को बेल नहीं मिली तो उनको भटके हुए युवा बोल रहे थे, मासूम जोशीले युवा बोल रहे थे। तो ये दिखाता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग और हिंदू विरोधी आक्रांताओं के पक्ष में कांग्रेस बोलती है और सोमनाथ और हिंदुओं का विरोध करती है। इसके अलावा बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन ने भी जोरदार वार किया, कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी एक बनी हुई उच्च मर्यादा को तोड़ रहे हैं। वे देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? वो महमूद गजनवी को भारतीय बता रहे हैं, जिसने भारत के स्वाभिमान को चोटिल किया, और उसे वो हिंदुस्तानी बता रहे हैं। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा। देखिए, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब एक बनी हुई उच्च मर्यादा को तोड़ रहे हैं। उपराष्ट्रपति रहे हैं देश के, 2 टर्म रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं? गजनी को भारतीय बता रहे हैं। गजनी इनके मोहल्ले में रहता था क्या? क्यों इस तरह सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? जिसने सोमनाथ को तोड़ा, मंदिर का अपमान किया, जिसने सोना लूट कर ले जाने का काम किया, जिसने भारत के स्वाभिमान पे चोट पहुंचाया, उसको वो हिंदुस्तानी बता रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी पूरी तरीके से हामिद अंसारी के इस बयान को लेकर के भड़की हुई है, तो वहीं दूसरी ओर बीएचपी के नेता विनोद बंसल ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हामिद अंसारी का देश विरोधी चरित्र किसी से छिपा नहीं है। सुनिए क्या कुछ बीएचपी नेता विनोद बंसल ने कहा। देखिए, हामिद अंसारी का जो देश विरोधी कैरेक्टर है या हिंदू विरोधी कैरेक्टर है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो पहले भी पीएफआई की वकालत किया करते थे, लेकिन अब जिस तरह से 17 बार के आक्रमणकारी को स्वदेशी बताना, उस ऐसे दुर्दांत
आतंकी जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, तोड़ा, ध्वंस किया, इतना ही नहीं, मथुरा और यानी कि यहाँ तक कि तक्षशिला और उसको गया जी को भी नहीं छोड़ा इसने, नालंदा विश्वविद्यालय जिसे कहते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय पर भी हमला करने वाला ये गजनी था। लेकिन क्या है कि ऐसे आक्रांताओं की महिमा मंडन करना और उनको जो है चिकनी चुपड़ी बातों में लपेट करके और जनता के सामने रखना, ये और इनकी इकोसिस्टम के जो बाकी जो कम्युनिस्ट और कथित जो इतिहासकार थे ना, उन्होंने ही तो आजकल भारत के इतिहास को विकृत करने की कोशिश की है। लेकिन अब इस समय ये बयान देना, लगता है इनका कांग्रेस से अभी मोह दोबारा जाग रहा है। पहले तो कांग्रेस के ये नेता थे ही थे, लेकिन अब लगता है कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद में इनका थोड़ा मन कर रहा है कि वापस मैं पॉलिटिक्स में जाऊं। लेकिन इनको स्पष्ट करना चाहिए कि आक्रांता को आक्रांता कहने में शर्म क्यों आती है तुम्हें? ये जो भाषा है ना, ये बड़ी कष्टकारक है। भारतीय था, अरे भाई भारतीय था तो भारत पर हमला क्यों कर रहा था? ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ना, इनकी जो पॉलिटिकल जो सोच है और जो आक्रांताओं के महिमा मंडन की सोच है, इससे इनको बात आना चाहिए। और जिस पार्टी के ये पहले नेता थे, आगे जाने वाले हैं, उस पर भी थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहिए। हालांकि इस बीच राजनेताओं के साथ साथ जो साधु संत हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। साधु संत पूरी तरीके से पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के इस बयान पर भड़क चुके हैं। दरअसल स्वामी चक्रपाणी महाराज का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने किस तरीके से हामिद अंसारी के इस बयान की आलोचना की, सुनिए। हामिद अंसारी जी उपराष्ट्रपति रहे, देश के लोगों ने उनको बहुत सम्मान दिया, प्रतिष्ठा दिया, लेकिन ये देखने में आता है कि हमेशा से वो कहीं न कहीं हिंदुओं के प्रति वो उनके अंदर एक फोबिया है। और जो भी मुगल कालीन जो आक्रांता है, उनके प्रति उनकी बड़ी संपैथी है। आप गजनी की जो बात कर रहे हैं, जिसने मंदिरों को तोड़ा, हमारी हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाया, और उसको लेकर के जिस प्रकार से वो बचाव कर रहे हैं, उसको जब महिमा मंडित कर रहे हैं, चाहे भारतीयता से उसको जोड़ रहे हैं। भाई भारतीयता, ये संस्कृति हमारी ये नहीं सिखाती कि आप मंदिरों को तोड़ो। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कैसे कोई इस तरह के पूर्व उपराष्ट्रपति इस तरह की भाषा प्रयोग कर सकता है। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी की सभी जो सुविधाएं हैं वो लेनी चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों भी उन्होंने कई इस बार इस तरह की चीजें बयान दिया है। और हमें लगता है कि वो आज भी एक कट्टरपंथियों के सिकंजे में है, कट्टरपंथियों के इशारे पे काम कर रहे हैं, जिहादी मानसिकता के लोगों के सलाहकार बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से इस तरह के विचार दे रहे हैं। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है गजनी के नाम लेना अपने आप में हिंदुओं की जो घाव है उसको कुरेदना हुआ। कहीं न कहीं हिंदू स्वाभिमान हमारी जो ठेस पहुंची, उसके कहीं न कहीं उसको जानबूझ करके कुरेदने का काम कर रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। साथ ही अयोध्या के कई सारे साधु संतों ने भी हामिद अंसारी के इस बयान की घोर आलोचना की है। दरअसल अयोध्या के धर्माचार्य सीताराम दास महाराज का बयान आया, क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। जय श्री राम। उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का यह वक्तव्य अत्यंत निंदनीय है। यह घृणित मानसिकता के रोगों से पीड़ित लोगों का यह ही प्रतिक्रिया होता है। क्या गजनी विदेशी आक्रमणकारी लुटेरा नहीं था? ऐसे अज्ञानियों को मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप दो बार सर्वोच्च पद पर तुझे विराजमान किया गया था? क्या यही तुम्हारी मानसिकता है? विदेशी लुटेरे आक्रमणकारियों को भारतीय ठहराओगे? ऐसी मानसिकता के ऊपर जो है लालच है, ऐसे लोग चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाए। जो भारतीय सनातन संस्कृति पर इस प्रकार की भावनाएं रखता है, जो विदेशी आक्रमणकारियों को भारतीयता बताता है, ये ऐसे लोग जो देश को तोड़ने वाले हैं, भारतीय सनातन संस्कृति पे कुठाराघात करने वाले हैं, ऐसे लोगों की भारत में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भारतीय सनातन संस्कृति की खूबसूरती पर कुठाराघात करे, भारत एक धर्म सापेक्ष राष्ट्र पर इस प्रकार की कुरीतियां फैलाने का जो काम करता है, वो कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारियों के जो है फंडिंग करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को भारत में कोई ऐसी पद और प्रतिष्ठा नहीं देना चाहिए जो भारत को तोड़ने की बात करता है, भारत को बांटने की बात करता है। वो आक्रमणकारी जो भारत में मठ मंदिरों को तोड़ने का काम किए थे, ऐसे जो है
सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करने का काम किया था, ऐसे आक्रमणकारी का नाम लेना महापाप है। और उस महापापियों को भारतीय सनातन संस्कृति का भारतीय ठहराना ये भी महापाप है। ऐसी घृणित मानसिकता को लोगों को मैं निंदा करता हूँ और चेतावनी देता हूँ कि इस प्रकार की भावनाएं रखोगे तो तुझे कभी भारतीय स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस लगातार 2 बार उनको उप मुख्यमंत्री बना चुका है। इसी जो भारत को तोड़ने वाला है, ऐसे गद्दारों को उपराष्ट्रपति पर 2 बार विराजमान कराता है। ये वो गद्दार हैं जो देश की सनातन संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को जो है बदनाम करना चाहते हैं। भारत में रहते हैं और भारत के बाहर जाते हैं तो भारतीयता होने पर भी उनको धिक्कार होता है। वो राम जी के जो है नाम लेना नहीं पसंद करता है। ऐसे कांग्रेसियों की विचारधारा निश्चित रूप से सनातन संस्कृति को जो मिटाने का काम करता है, उन्हीं की यह करतूत है जो ऐसे हम जो है उपराष्ट्रपति को पद देने के बाद भी, देश को जो है सर्वोच्च पद पे बैठाने के बाद भी भारतीय सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करता है, भारतीयों को बदनाम करने के काम करता है। ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं। ऐसी मानसिकता को भारत में कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो वही जल्लादों के जो है पक्षधर है, आतंकवादियों के पक्षधर है, देशद्रोहियों को पक्षधर है। निश्चित रूप से ये भी देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही और आतंकवादी विचारधारा को पालित पोषित करने वाला है। ये लोगों को भारत छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा श्री राम वैदेही मंदिर के जो पुजारी है उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, सुनिए उनका ये बयान। हमीद अंसारी को इतिहास का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे और हमेशा मुस्लिम का पक्ष उन्होंने लिया है। सच ये है, ये अफगान का है, अफगान में इसका जन्म हुआ है और 900 के आसपास में ये हिंदुस्तान के ऊपर प्रवेश किया है। 17 बार तो सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा है, 17 बार आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पे किया है। और इसके बाद और बराबर जितने भी मथुरा के हों चाहे कहीं के हों, हर मंदिरों को तोड़ा है। कम से कम 17,000 या 20,000 हिंदुओं को मारा है और इतना अत्याचार किया है। पूर्ण रूप से सनातन संस्कृति को मिटाने का उसने पूरा प्रयोग किया है। और चूँकि कांग्रेस कहने के लिए गांधी परिवार से जुड़ा है, लेकिन सच ये है कांग्रेस का पूरा जो डीएनए है, जो जीन्स है, वो मुस्लिम से जुड़ा हुआ है। तो कभी भी वो विरोध नहीं करेगा। वो तो यही कहेगा कि हमारे यहाँ के थे, हमारे घर के थे, हमारे पास के थे। लेकिन इतिहास की जानकारी होते हुए भी वो इतने ऊंचे पद पर बैठकर और मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है कि गजनी यहाँ का था, गजनी अफगान का था। गजनी आज भी एक क्षेत्र है जहाँ पर वहाँ की चर्चा है। अफगानिस्तान का रहने वाला था और वहाँ से वो यहाँ आया था और आकर के 17 बार सोमनाथ को तोड़ा, अयोध्या को बर्बाद किया, मथुरा को तोड़ा, हिंदुओं को मारा, कितने विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया है। सनातन संस्कृति का विनाश कैसे होगा, हर प्रकार से उसने काम किया है। हमें तो शर्म आती है कि इस देश में ऐसे ऐसे व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन गए जिनको इतिहास का भी ज्ञान ना होते हुए भी, और होते हुए भी उन्होंने इस प्रकार के एक आतताई को, एक आतंकी को, एक देशद्रोही को वो कहते हैं वो हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान का वो न था, न है, न उसका पूरा वंशज है। ये चौल है, ये मुगल हैं, ये तुर्क हैं, ये सब विदेशी हैं, सब विदेश से आए हैं। और गजनी का इतिहास इतना गंदा है कि छोटा छोटा बच्चा भी जानता है कि गजनी का इतिहास क्या है। सोमनाथ जैसे मंदिर, पवित्र मंदिर को तोड़ने का काम किया, कितना सोना, कितना धन लूट के लेकर के गया और अभी उनकी आंख नहीं खुली। आज भी वो कहते हैं कि वो हिंदुस्तान का था। अगर हिंदुस्तान का था तो मंदिर क्यों तोड़ा? वो आतंकवादी, उग्रवादी है कि नहीं है? और हिंदुस्तान का कैसे हो सकता है? जितनी लड़ाई मुगलों से हुई है उनमें उसका एक अलग स्थान था। इतना आक्रमण किया है, इतना बर्बाद किया है देश को, वो हिंदुस्तान कैसे हो सकता है? हमें तो लगता है कि हामिद अंसारी भी हिंदुस्तान के नहीं है, इनका डीएनए कहीं विदेश का है। लेकिन आज भी हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए उनकी खोज, कांग्रेस की खोज हमेशा जुड़ी हुई है। कांग्रेस कभी नहीं मानती है कि यह देश हिंदुओं का है, संस्कृति का है। वो बराबर चक्कर में गजवाए हिंद के हैं, वो सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि हिंदू जग गया है, वो जानता है सच्चाई क्या है। और ये सारे इनके जो किए कराए हैं बर्बाद होते चले जाएंगे, चले गए हैं। अब इनको मिटने का समय आ गया है। कांग्रेस धरती यहाँ से, हिंदुस्तान से कांग्रेस मिटेगी। दुर्भाग्यपूर्ण बयान समझते हैं एक प्रतिष्ठित पद पे होते हुए। कहीं न कहीं इतने ऊंचे पद पर चले गए हैं और एक उपराष्ट्रपति जो हिंदुस्तान का, और वो ये कहता है कि गजनी हिंदुस्तान का है।
कहाँ लिखा है, किस इतिहास में लिखा है, कहाँ पे उन्हें पढ़ा है, किस इतिहास में पढ़ा है। उसको जो मूर्ख है उसको पढ़ने की आवश्यकता है, इतिहास को जानने की आवश्यकता है। दुनिया जानती है कि अफगान में उसका जन्म हुआ है, गजनी एक शहर है, वहीं से उसके पिता राजा थे, बने थे, वहीं से उसने अपना इतिहास शुरू किया है। और ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का है। ये जितने आक्रांता सब हिंदुस्तान में ही जन्मे और हिंदुस्तान को ही बर्बाद किए। इसको शर्म आनी चाहिए ऐसे बात कहते हुए, ऐसा बोलते हुए। अब जहां साधु संतों की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या से पूर्व बाबरी मस्जिद मुकदमे के बाद ही इकबाल अंसारी का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कांग्रेस की जमकर आलोचना करते हुए क्या कुछ कहा। हामिद अंसारी के इस बयान पर सुनिए। दादा, एक बयान आया है कि लेकर के जो बाहरी आक्रांता थे उसको लेकर बयानबाजी चल रहा है। इसको लेकर के कैसे मानते हैं? जिसने देश को तोड़ा, देश को बर्बाद किया, 17 बार मंदिरों को तोड़ा, सोमनाथ मथुरा को तोड़ा, और आज उस पर लेकर के टिप्पणी हो रही है। देखिए, सवाल हमारे देश में है। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम ये हमेशा सदियों से चले आ रहे हैं। पहले हिंदू धर्म था, कुछ लोग परिवर्तन हुए, मुसलमान हुए, हमारे जैसे बहुत से जो है लोग हिंदू से मुसलमान हुए हैं। आज तारीख हिंदू मुसलमानों का भाईचारा इसीलिए बना हुआ है कि लोग पहले से मुसलमान हिंदू थे, मुसलमान बने। कैसे बने, क्या परिस्थितियां रही, कैसे रहा, लेकिन आज जो जहां है वहां है। लेकिन भाईचारा हमारे देश का जो है बिल्कुल बरकरार है। हिंदू मुस्लिम में एकता है, भाईचारा है। देश की भलाई के लिए मुसलमानों ने जो काम किया है वो आज इतिहास भी गवाह है। मुसलमान जो लोगों ने गद्दारी किया उनकी सजा वो जो है भुगतेंगे और भुगत रहे होंगे। आज हमारे देश का हिंदू मुसलमान एक साथ चल रहा है और संपन्न है। हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छी है और जो है सरकार भी सबका साथ सबका विकास है। हम तो इस बात की जो है तारीफ करते हैं कि हमारे देश में भाईचारा आज भी बना हुआ है। आप भी पहले बताते हैं कि आप भी पहले हिंदू से ही थे, हिंदू से मुसलमान हुए हैं। आज जब बाहरी आक्रांताओं का नाम लिया जाता है, उनकी महिमा मंडल किया जाता है, तो कैसा आघात हो लगता है? इसको लेकर, इस बयान को लेकर कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं आप? बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो बहुत पुरानी हो गई हैं, लोग उसको भूल चुके हैं। आज का दौर, आज की नस्लें ये भाईचारा में चल रही हैं। जिन्होंने गलत किया उसकी सजा जो है भगवान भी दे रहे हैं, अल्लाह भी उनको दे रहा है। एक बड़े प्रतिष्ठित पद पे रह करके ऐसा बयानबाजी, देश के लिए बयानबाजी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण आपको लगता है? पद जो है छोटा हो बड़ा हो, लेकिन बात जो है अच्छी होनी चाहिए। बात देश के भलाई के लिए होनी चाहिए और भाईचारे की बात होनी चाहिए। क्योंकि भगवान राम ने जो है, जो हम तो अयोध्यावासी हैं, कभी किसी देवी देवताओं ने हिंदू मुसलमान नहीं किया। सबको जो है सम्मान में रखा और सबको जो अपने अपने चरणों में रखा। मंदिरों को बाहरी आक्रांताओं ने तोड़ा, 17 बार सोमनाथ पे, मथुरा पे किया, और उसके बाद वो उनकी महिमा मंडल किया जा रहा है। ये बयान को लेकर कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं आप? पुरानी बातों को दोहराने से हमें तो मालूम नहीं। हम तो राजनीति में नए आए हैं, नए इतिहास में जो है पढ़ा हूँ कौन किसने क्या किया। लेकिन जो जहाँ गलत है तो गलत कहा जाएगा, जहाँ सही है वहाँ सही कहा जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण बयान मानते हैं? देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा ये? जो है देश के लिए अगर गलत किया तो गलत है। इतने बड़े पोस्ट पे रहकर के दुर्भाग्यपूर्ण बयान देना कितना, कैसे मानते हैं? साथ ही बीजेपी के नेता गौरव वल्लभ ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हामिद अंसारी को इतिहास की अपनी समझ को ठीक करना चाहिए। हमारे लिए चंद्रगुप्त मौर्य, छत्रपति शिवाजी महाराज, सम्राट अशोक और पृथ्वीराज चौहान भारतीय गौरव और सम्मान के प्रतीक हैं और सच्चे भारतीय योद्धा हैं। उनके ये बयान देश के लिए अच्छे नहीं है, खासतौर से ऐसी व्यक्ति की ओर से जो पहले से देश के उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हो। सुनिए क्या कुछ गौरव वल्लभ ने कहा। अगर मोहम्मद गजनी भारतीय था तो चंद्रगुप्त मौर्य हो, सम्राट अशोका हो, पृथ्वीराज चौहान कौन थे? ये एक छोटी और विभाजनकारी मानसिकता है। जिस मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ के मंदिरों को तोड़ने का काम किया, भारत के अनेक मंदिरों को तोड़ा, भारत के सोना चांदी हीरे जवाहरात लूट के भागा, जिसको लुटेरा कहा जाता है, उसको कांग्रेस पार्टी के संबंधित और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति कहते हैं वो भारतीय था। वो बिल्कुल भारतीय नहीं था। आप अपने इतिहास का ज्ञान चेक करवाइए। हमारे लिए चंद्रगुप्त मौर्य, छत्रपति शिवाजी, सम्राट अशोक
पृथ्वीराज चौहान, ये सब भारत के मान अभिमान, महाराणा प्रताप, ये है भारतीय। और ये भारतीय योद्धा है, भारतीय लोगों का खून है, जो मंदिरों को ठेस नहीं पहुंचाते, मंदिरों को तोड़ के लूटपाट नहीं करते हैं, सोना चांदी लेके भागते नहीं है। ये लोग बिल्कुल भारतीय नहीं है। मुझे लगता है कि उम्र के साथ पूर्व उपराष्ट्रपति जी ने अपने जो दिमाग का ज्ञान है उस पे उनको बाधा उत्पन्न हुई है। ऐसे बयान देश के लिए अच्छे नहीं है, और विशेषकर ऐसे व्यक्ति के मुख से जो पूर्व में उपराष्ट्रपति रहा हुआ है। ये उनकी सोच बताती है, और जिस पार्टी से वो संबंधित रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की सोच बताती है। साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस बयान की घोर आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कि वो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है और आक्रांताओं के कृत्यों को नजरअंदाज करती है। प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस को आधुनिक मुस्लिम लीग भी कह दिया। अब जिस तरीके से देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने जो बयान दिया है, इसकी चारों ओर से आलोचना की जा रही है। न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हामिद अंसारी के इस बयान को लेकर के कांग्रेस पार्टी को ट्रोल किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है, बल्कि साधु संतों से लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने भी हामिद अंसारी के इस बयान की कड़ी आलोचना की है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।